अभी तक आपने टॉक्सिक का टीजर तो देख ही लिया होगा और आपकी प्रतिक्रियाएं बन भी चुकी होंगी और वर्ल्ड भी जो है अभी तक डिवाइड हो चुका होगा कि कितना ही जबरदस्त टीजर है और बॉलीवुड कैसे खत्म हो रहा है, या फिर शायद कुछ लोग ये भी बोल रहे होंगे कितना अलग जोन का जाता हुआ ये टीजर नजर आ रहा है, जिसके अंदर अश्लीलता बीच बीच में झलकती रहती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ वो सेक्सुअल फ्लैशेस भी आते रहते हैं। देखो, इसके दो प्रतिक्रिया आना बड़ा ही स्वाभाविक है, क्योंकि जब इसका पहला भी टीजर आया था तो मैंने बड़ी क्लियरली आपको ये चीजें बोली थी कि एक तो इस तरीके की जो फ़िल्म है वो इंडिया के अंदर नहीं बनी है, जो इतनी ज़्यादा बोल्ड हो, इतनी ज़्यादा करेजियस हो और अनफ़िल्टर्ड तरीके से आपको प्रेज़ेंट करती है। एक्शन भी, रोमांस भी, अनफ़िल्टर्ड सेक्सुअलिटी भी और अनफ़िल्टर्ड तरीके का ब्रूटलनेस भी, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ दिखती हैं। जहाँ तक ये बात आ जाती है कि इसकी प्रतिक्रिया दूसरी साइड के अंदर क्या आएगी, वो ये आएगी कि इंडियन सभ्यता के हिसाब से ऐसी फ़िल्म क्यों बना दी? दूसरा, वो ये वही आदमी है जो साउथ में जी हम बहुत ज़्यादा अपना सँभाल के रखते हैं, संस्कार वग़ैरह, ये वो बातें भी करने वाले, थोड़ा-सा साउथ से रिलेटेड बातें हो जाती हैं, तो ये उसको डिफ़ाई करती है इन अ वे। तो ये सब बातें होंगी, बट मेरे को लगता है लार्जली इस तरीके की फ़िल्म को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। हालाँकि ये भी बात ज़रूर है कि इस फ़िल्म के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाएगा, क्योंकि ये साउथ की फ़िल्म है। इस तरीके की फ़िल्म अगर नॉर्थ में बन गई होती या फिर किसी वाईआरएफ ने बना दी होती, वैसे वो बनाते नहीं है इस तरह की अश्लील फ़िल्म, लेकिन अगर बना दी होती तो फिर तो पता नहीं क्या ही हो जाता। बट व्हाट आई लाइक्ड इन द फ़िल्म इज़ देयर अप्रोच, द वे दे हैव in a very stylized manner shown action. They've presented the hero very well. They've presented the ladies with full authority, but all in the garb of heroism only. So what I'm not very happy with is which is the last dialogue, the predictable जो dialogue आता है ना, I can't even say it here, the predictable nature of men and their dash. वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहे हैं कि they're women, and if they get deceit in love, then they can give even मतलब deeper deceit। और मतलब हिंदी में समझाऊं तो अगर आप उनके साथ धोखा करेंगे या फिर उनका दिल तोड़ेंगे तो पता नहीं क्या ही कर गुजरेंगे, तो आपके जो रेपकर्शंस होंगे एज अ मैन बहुत ज़्यादा डीपर हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप उसको ऑपोजिट तरीके से देखना शुरू करोगे, बोलोगे कि यार ये तो वुमन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखा दिया, थिंकर दिखा दिया, तो उनको फाइट करते हुए भी दिखा दिया, बट एंड में हीरोइज्म आ गया, जिसके अंदर वही फिर जो चलन चलता चला आया है कि फेमिनिज्म छोड़िए, पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर दिखाना ही होता है एक आदमी 19,000 करोड़ को मार सकता है, फिर ये भी लड़कियों को पेल ही देगा, बड़ा क्लियर है ना, हाउ ही शॉट्स द लेडी इन द माउथ। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, तो ये प्रिडिक्टेबल जोन के अंदर जा रही है। एट द सेम टाइम ये स्टाइलाइज्ड है, इस तरह की फिल्म को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ये भी एक अलग सा जॉनर होता है जो फिरंगी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है। इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं उनका जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडन हो चुका है, उन्होंने फिरंगी फिल्में भी देखी हैं, देखते ही हैं, थिएटर में रिलीज भी होती हैं, इतना ओटीटी कंटेंट कंज्यूम करते हैं। जस्ट दैट के थिएटर जो एक्सपीरियंस होता है वो फैमिलीज के साथ जाने वाला होता है, वो इन्होंने ग्रेसफुली बोल ही दिया। ना तो पेरेंट्स, ना तो ग्रैंड पेरेंट्स, ना तो ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स इसको लाइटली लें। उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन डाल दिया है, तो इससे ज़्यादा क्या बोले हूँ। ठीक है, ब्रॉडली एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। यश के लिए मैं क्या बोलूँ, यश इज लुकिंग गुड, बट ही इज लुकिंग द सेम एज ही लुक्स इन ऑल द मूवीज। तो जैसे KGF 1, KGF 2, यही दो नॉर्थ बेल्ट में पॉपुलर उनकी फिल्म रही हैं, और ये वाले में भी उसका एक्सटेंशन ही लग रहा है। ठीक है, बस बाल थोड़े से साइड से ज़्यादा ट्रिम्ड है। देखते हैं इसके अंदर क्या निकल के आता है, कुछ अलग निकल के आता है कि नहीं आता है, या फिर ये भी एक पुष्पा के जोन के अंदर ही चली जाती है। यहाँ पर तस्करी, यहाँ पर बदला, फिर एक अलग तरीके का आपको शायद फादर एंड सन का भी कोई एक डायमेंशन है जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें होगा। वो क्या होगा पता नहीं, 2 जनरेशन के अंदर ये जाएगी, क्या आएगा वो भगवान जाने। अभी तक तो एक्सपोज नहीं हुआ और ना ही हो, और उस पर हम रिएक्ट भी क्यों करें जो चीज़ हमें पता नहीं है। फिलहाल के लिए यही बोला जा सकता है कि अच्छी लग रही है, ग्लॉसी है, एक अच्छा एलिमेंट लेके आ रही है, इंटरनेशनल है, इंटेलिजेंट तरीके से रिलीज हुआ है, इंग्लिश में किया गया है, जो कि समझ में आ जाता है ये सबको, चाहे ज़्यादा लोग बोल ना पाएँ। सिर्फ हिंदी में करते या कन्नड़ा लैंग्वेज में करते या फिर किसी तेलुगु लैंग्वेज में करते तो लिमिटेड ऑडियंस मिलता, अलग अलग कट्स निकालने पड़ते, जो सबको समझ में आ जाता है ब्रॉडली विद सबटाइटल उन्होंने इंग्लिश में निकाल दिया। बट आई एम श्योर इसके रीजनल वर्जन्स भी धीरे धीरे निकलेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या ही इसका डाइसेक्शन और करें यार। ठीक है, जो है बढ़िया है, पिक्चर मेरे ख्याल से चल जाएगी।